हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रेपरेशन अच्छे से चलती होगी। अभी हमारे कुछ 2 हफ्ते रह गए हैं एसबीआई क्लर्क को, तो अच्छे से आप सब मेहनत करते रहो, मैं भी कर रही हूँ। तो रही बात आज की वीडियो की, तो आज मैं अपना जो मेरे IBPS PO मेंस में स्कोर आए हैं वो शेयर करने जा रही हूँ, जो मेरा स्कोर कार्ड है। तो हमारा स्कोर कार्ड जो था 5 फरवरी को ही रिलीज़ हो गया था कुछ शाम के टाइम में। तो फिर जब मैंने देखा फिर मुझे लग गया पता कि क्या गड़बड़ हुई है मेरे से इस बार। तो अब देखो क्या मार्क्स आए हैं मेरे। तो सबसे पहले बात रही रीज़निंग की। तो रीज़निंग में मेरे मार्क्स आए हैं 10.25। और मेरी एनालिसिस वीडियो वाली वीडियो में भी आप सब देख सकते हो कि मैंने रीज़निंग में कितने अटैम्प्ट किए थे, जीके में क्या था हिसाब किताब, इंग्लिश में कितने किए थे, DI डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन में क्या था। तो ऑलमोस्ट मेरे जो टोटल अटैम्प्ट थे वो मेरे 75 थे और मैं सोच रही थी कि मेरे 72 के अराउंड मार्क्स आएंगे। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस बार नॉर्मलाइजेशन बहुत तगड़े लेवल की हुई है और मैं 58.50 पर ये अटक गई। तो जो मेरे रीजनिंग के अटैम्प्ट थे वो कुछ इस तरह है। टोटल अटैम्प्ट मेरे 16 थे रीजनिंग में, जिसमें से 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन 7 थे और 1 मार्क्स वाले 9 क्वेश्चन थे। तो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन से ही 14 नंबर बन जाते हैं, बाकी 1 मार्क्स वाले भी काउंट कर लेते। मेरे 20 से अबव ही मार्क्स आ रहे थे, लेकिन मुझे उसके हाफ मार्क्स मिले हैं रीजनिंग में। तो बहुत बेकार लेवल की इन्होंने नॉर्मलाइजेशन की है, कैसे किया है मुझे नहीं समझ आ रहा है। रही बात इंग्लिश की, तो इंग्लिश में मेरे टोटल अटैम्प्ट 32 थे, जिसमें से 1 मार्क्स वाले 27 क्वेश्चन मैंने किए थे, 2 मार्क्स वाले 10 किए थे। तो 5 किए थे, तो 5 दूनी 10, 37 मार्क्स के अराउंड मेरे इंग्लिश में बन रहे थे। तो चलो ठीक है, अगर इंग्लिश में गलतियाँ हो भी जाती हैं तो मेरे इंग्लिश के जो मार्क्स हैं वो तो 2.25 है। क्वाइट सेटिस्फाइड विद दिस मार्क्स। और रही बात क्वांट की, तो मुझे लगता है क्वांट में मेरे सबसे ज़्यादा मार्क्स कट हुए हैं। 6 नंबर तो नहीं मैं करके आई थी यार। क्वांट में मैंने टोटल अटैम्प्ट ही 11 किए थे, जिसमें से जो मेरी DI थी बिल्कुल सही थी। वो 6 क्वेश्चन थे उसके 2-2 मार्क्स वाले, तो 12 नंबर तो यहीं से बन रहे हैं। और उसके बाद 3 क्वेश्चन वो थे नंबर सीरीज़ वाले, उसमें मेरी सारी वैल्यूज़ आ गई थी, तो वो 3 नंबर भी पक्के थे। तो ये 15 नंबर तो कहीं नहीं जाने थे। तो ऐसा क्या गलत हो गया है, नहीं मुझे समझ आ रहा। तो ये है DI का, या फिर मुझे लगता है मैं सारे ऑप्शन ही आंखें बंद करके मैंने कुछ का कुछ मैं प्रेस कर कर आ गई, मुझे तो यही लग रहा है जो मेरे मार्क्स आए हैं। तो ये है DI। और रही बात डिस्क्रिप्टिव की, तो मेरे सिर्फ 13 नंबर आए हैं। वो जो हमारा एंड में बहुत कम टाइम रह गया था, तो मेरा एक तो बिल्कुल रह ही गया था। लेटर कंप्लीट हो गई थी मेरी, और ऐसे मैंने फटाफट से 1 या 2 पैराग्राफ ही लिख पाई थी। तो 13 मार्क्स आ गए और 10 कट ऑफ गई है हमारी डिस्क्रिप्टिव की। तो चलो डिस्क्रिप्टिव हो भी गया, उससे क्या ही फ़र्क पड़ रहा है, टोटल तो नहीं हुए ना। तो मेरे टोटल 8 नंबर कम है इस बार कम हो गए मेरे, वरना मेरा मेंस हो जाता क्लियर और मैं शायद इंटरव्यू दे देती। और इस स्कोर कार्ड के साथ ही हमारा IBPS PO का 2025 का सफ़र ख़त्म होता है। और शायद मैं अब अगला एग्ज़ाम दूँ IBPS का या नहीं दूँ, मैं कुछ कह नहीं सकती अभी। फ़िलहाल मेरा सारा फोकस SBI के ऊपर है, SBI क्लर्क और PO के एग्ज़ाम पर। PO तो नहीं निकलने से रहा, इतना कैसे मैं कॉन्फिडेंटली बोल दूँ कि हो जाना है मेरा PO, नहीं होने वाला, क्या पता इतनी कम सीटें हैं। और बाकी क्लर्क में तो यार मुझे उम्मीदें हैं कि मैं क्लर्क कर सकती हूँ। तो IBPS के साथ नाता होता है ख़त्म, और SBI क्लर्क पे सारा फोकस है मेरा। और शायद SBI क्लर्क मेरा लास्ट एग्ज़ाम होने वाला है, मैं आगे एग्ज़ाम नहीं देने वाली जहाँ तक मेरे को लग रहा है। तो पूरा फोकस SBI क्लर्क पे करते हैं। अब ये हो गया, जो आना था एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ चुका है, इसके बारे में सोच सोच के मैं अपना आगे का एग्ज़ाम तो नहीं ख़राब कर सकती। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और बेस्ट ऑफ लक आप सभी को।